क्या कैलाश दीवान अभी भी जिंदा हैं? क्या सचमुच वो इस दुनिया में हैं या फिर कोई डरावना खेल खेला जा रहा है? आरोही के मन में उठ रहे सवाल अब सिर्फ शक नहीं रहे, बल्कि एक गहरी बेचैनी में बदलते जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो मनपसंद की शादी के अपकमिंग ट्रैक में ऐसा भूकंप आने वाला है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। आने वाला एपिसोड शुरू होते ही माहौल तब बदल जाता है जब आरोही को कैलाश दीवान की वसीयत मिलती है और उसे लेकर आया हुआ लॉयर भी कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है। जब आरोही उस वसीयत पर नजर डालती है तो उसे सिग्नेचर देखकर समझ आ जाता है कि यह सब पूरी तरह फर्जी है। हर स्ट्रोक, हर लाइन गलत। इतना परफेक्ट इंसान अचानक इतनी गलतियां कैसे कर सकता है? यही सवाल उसे भीतर से डरा देता है। आखिर कौन करेगा इतनी बड़ी चाल? सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वह अपने डैड के साथ बाहर जाती है और सड़क के दूसरी तरफ उसे कैलाश जैसा ही एक आदमी दिखता है। वही चाल, वही खड़े होने का अंदाज और वही कपड़े। कुछ पल के लिए उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर देता है। वह समझ नहीं पाती कि यह उसकी आंखों का धोखा है या सच में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है। वह घर लौटकर अपनी सासू माँ को सब बता देती है, लेकिन जैसे ही वह कैलाश के जिंदा होने की बात कहती है, उसकी सास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस डर को वह महीनों से छुपा रही थी, वह जैसे अचानक बाहर आने लगा हो। आरोही कहती है कि पापा जी की बॉडी आज तक नहीं मिली और शायद वो कहीं जिंदा हो। पर उसकी सास तुरंत बात बदलने की कोशिश करती है। मगर आरोही को लग जाता है कि वह कुछ बड़ा छुपा रही है। अब शक सिर्फ वसीयत पर नहीं, बल्कि घर के अंदर बसने लगे रिश्तों पर भी जाने लगता है। जब आरोही फिर से उसी जगह जाती है जहां उसने कैलाश जैसा आदमी देखा था, तो वहां उसे जमीन पर पड़े कुछ कपड़े मिलते हैं, वही जो कैलाश ने आखिरी बार पहने थे। उन पर खून के सूखे हुए धब्बे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि खून सिर्फ बाहरी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उस कपड़े को काटा, घसीटा और फिर वहां फेंक दिया हो। और ठीक उसी जगह एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन पड़ी थी, जिसमें कैलाश का आखिरी मिस्ड कॉल दिखाई दे रहा था, जिसे आरोही कभी रिसीव नहीं कर पाई। अब सवाल सिर्फ एक नहीं रह गया, क्या कैलाश जिंदा है? बल्कि ये कि अगर कैलाश जिंदा है तो किससे भाग रहा है? और अगर वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो उसे इस हालत में पहुंचाने वाला आखिर कौन है? इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आरोही को घर के स्टोर रूम में एक पुराना ट्रंक मिलता है और उस ट्रंक के अंदर कैलाश की असली वसीयत मौजूद होती है। हाँ, असली, जिस पर साफ साफ लिखा है कि कैलाश को अपनी ही फैमिली में किसी से खतरा था और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वसीयत की आखिरी लाइन पढ़कर आरोही की सांसें रुक जाती हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार मेरी ही फैमिली का कोई सदस्य होगा। कौन? किस पर शक किया जाए? उसकी सास, उसका जेठ, उसका अपना पति, या कोई ऐसा शख्स जो सामने से मासूम बन रहा है लेकिन खेल अंदर से खेल रहा है। अब दर्शकों के लिए रोमांच दोगुना हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ कैलाश का जिंदा होना मायने नहीं रखता, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि उसने आखिर किससे बचने के लिए अपनी पहचान छुपाई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह जल्द वापस आएगा या फिर उसकी जिंदगी सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह जाएगी? आप इस शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और टीवी जगत की ऐसी धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।